हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं नहा के आ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30। तो मैं नहा के आई हूँ। तो आज मैंने अपने बाल धुले थे। आज सोमवार है तो मैंने अपने बाल धुले थे। तो मैं सुखा रही हूँ बाल। इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। अब मैं कर रही हूँ पूजा। पहले तो मैं भगवान जी की सफाई करूँगी, क्योंकि सुबह की पूजा ये कर देते हैं। भगवान जी को नहलाने का काम ये कर देते हैं पूरा। तो मैं सिर्फ जल छिड़क के तिलक वगैरह करके अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो चलते हैं अब किचन में। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे बनानी है साबूदाने की खीर। तो मैंने काउंटर टॉप पे रख लिया है शक्कर, साबूदाना। ये शक्कर है, ये साबूदाना है, ये नारियल के ड्राई फ्रूट्स और दूध निकाल लिया है ये भगोने में। अब मैं बना रही हूँ खीर। मैंने गैस चालू कर दी है, उस पे चढ़ा दिया है दूध। दूध अब उबलने के लिए रख दिया है उसमें। अब दूध उबल जाएगा तो उसमें फिर आएंगे साबूदाना। दूध उबल रहा है, जब तक मैं कर लेती हूँ आप लोगों से बात। वैसे तो मैं अपने लिए नहीं बनाती, पर मेरा बड़ा बेटा भी, उसका भी व्रत है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं साबूदाना की खीर बना रही। तो बना रही हूँ तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं। वैसे तो बनाना सबको आता है अपने अपने तरीके से, पर मैं किस तरीके से बना रही हूँ मैं। तो दूध में उबाल आ चुकी है, मैंने साबूदाना उसमें डाल दिया है। और साबूदाना डालने के बाद दूध को ना खूब चलाना पड़ता है, क्योंकि साबूदाना नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, चिपक जाता है। तो वो इस वजह से उसको चलाना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते। साबूदाना डालने के बाद मैं उसको फिर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखो, तो ऐसे ही चलाते रहूंगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने तक इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और थोड़ी भगोना थोड़ी छोटा हो गया खीर के हिसाब से, तो उसमें थोड़ी ऊपर आने का भी डर है। इस वजह से मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ। अब साबूदाना पकने ही वाला है, देखो आधी यानी कि वो हो गई है। तो मैं उसमें डाल देती हूँ नारियल कीस। आधा पक गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो मैं उसमें डाल दे रही हूँ नारियल कीस। नारियल कीस डालने के बाद फिर मैं उसको करती हूँ मिक्स, नीचे से अच्छे से मिक्स हो जाए, जिसमें नारियल कीस हो गए मिक्स। और खीर अब मेरी पक ही गई, तो मैं उसमें डाल देती हूँ अच्छी तरह से पूरे ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ मैं उसमें। अब लीजिए खीर, आप लोग भी खा लीजिए, ये लीजिए। गुड इवनिंग गाइस। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। मैंने दोपहर में फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैं थोड़ी देर सो गई, आराम करने लगी थी, फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। अभी 5:30 बज रहे हैं। मैं शाम की बना रही हूँ चाय। ये बन चुकी है मेरी चाय। चाय बनाने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो देखिए, कपड़े इतने सारे हो गए, 2 दिन के बाद इतने सारे कपड़े। धूप निकली ना तो धुले हैं, तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े हुए हैं। और बच्चे भी ना स्कूल से आते हैं और कपड़े इस तरह से फैला देते हैं कि क्या बताएं। यहाँ कपड़े फैला दिए, वहां कपड़े फैला दिए, अपनी जगह में कुछ नहीं रखते। देखो ना, बुक भी रखी है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी कि आप लोग वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चलता। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कमेंट के हिसाब से आप लोगों से और अच्छे से बात कर सकती हूँ। आप मेरी फैमिली जैसे बन गए हो। जैसे एक फैमिली होता है ना, फैमिली के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, ऐसे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर लगा लेती हूँ कपड़ों को तय। आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। कपड़े हो गए हैं तय, तो मैं कपड़ों को लगा देती हूँ अलमारियों में उनकी जगह पे। अब मिलते हैं हम किचन में। तो मैं आ गई हूँ दोस्तों किचन में, बना रही कद्दू की सब्जी। तो ये है कद्दू, ये हरी मिर्च है और जीरा
और ये करी पत्ता है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो चुका है, तो मैं अजवाइन, जीरे और मेथी का छौंक लगाती हूँ कद्दू में। उसके बाद मैंने डाल दी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद मैं थोड़े से कद्दू डाल दूँगी, जिससे कि मसाला डाले तो वो जले ना। मैं मसाला घोल के नहीं डालती, मैं वैसे ही मसाला डालती हूँ। और फिर कद्दू डाल दी, तो फिर मैं कर रही हूँ मिक्स कद्दू को। उसके बाद फिर मैं उसमें डालूंगी मसाला। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, फिर लाल मसाला पाउडर, लाल मिर्च यानी कि, फिर मैं डार्क कलर वाला भी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। फिर इसके बाद मैं डाल देती हूँ धनिया पाउडर। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ। फिर इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर पूरे कद्दू डाल देती हूँ। मैं आज बना रही हूँ, व्रत है ना, इस वजह से मैं सोची कद्दू की सब्जी बना लूँ। आज प्याज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज व्रत का खाना है, व्रत की थाली बन रही है, इस वजह से मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये सब्जी हो गई मेरी मिक्स। फिर मैं इसको ढाक दूंगी। इसको भाप ही भाप में पकाना है। कद्दू भाप ही भाप में बहुत जल्दी पक जाते हैं। फिर उसको मैं एक ढक्कन से ढाक दे रही हूँ, क्योंकि कद्दू को ऐसे धीमे आंच से पकाओ ना तो अच्छे लगते हैं। उनको तेज आंच से करो तो फिर वो जल जाते हैं। ऐसे ढाक के धीमी आंच में पकाओ तो अच्छे रहते हैं। तो भुंज तो चुके थे, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया उसमें स्वाद अनुसार नमक। आधे पक चुके हैं, पूरे नहीं हुए हैं, पर कुछ पक चुके हैं, इस वजह से मैंने नमक डाल दिया है। और मैं आटा भी लगा ले रही हूँ, और मैंने चावल भी बन गया है, और एक साइड मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया है। तो अब मैं नमक डाली हूँ तो कद्दू को कर देती हूँ मिक्स अच्छी तरह से। और इस समय में ना दोस्तों, सब्जियों का क्या कहें, क्या महंगी सब्जी है। सब्जियों में महंगाई, टमाटर तो आसमान को छू रहे हैं, बिल्कुल फलों जैसे रेट हो गए हैं टमाटर के। बहुत महंगे टमाटर हैं, सब तरफ सब्जियां महंगी, हर सब्जी महंगी है। पर क्या करो, बिना टमाटर के नहीं बनता, बिना उसके नहीं बनता, कुछ के बिना नहीं। पर मैं कद्दू तो खटाई आमचूर डाल के बनाऊंगी, टमाटर नहीं डालूंगी। मेरी सब्जी हो चुकी है पूरी तैयार, पक चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। तो मैं अब सब्जी की कर देती हूँ गैस बंद। अच्छे से मिक्स करके सब्जी की कर देती हूँ गैस बंद। तो देखो देखो दोस्तों, मेरी सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। मैंने गैस बंद कर दिया है। वो उधर मेरी दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं। अब मैं तल लेती हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ तलने के लिए मैंने कढ़ाई मढ़ा दिया है। तो अब पूड़ियाँ मैं बेलते जाऊंगी और तलते जाऊंगी, और पूड़ियाँ फिर निकल जाएगी तो मैं पहले एक थाली लगा दूंगी। जो पहली थाली बताई ना मैं, हमारे यहाँ अम्मा जी के लिए लगती है, सबसे पहले उन्हीं को देती हूँ मैं खाना। उसके बाद फिर बच्चे खाते हैं एक एक करके, सब लोग को। तो मैं पूड़ी इकट्ठी बेल के नहीं रखती हूँ, देती जाती हूँ, निकालते जाती हूँ, और फिर सब लोगों को देते जाती हूँ। एक एक दो दो पूड़ी निकाली और फिर एक एक लोगों को देती, क्योंकि पूड़ियाँ गरम गरम अच्छी लगती है। अगर इकट्ठी तल के रख लो ना तो फिर वो खाने का मजा ही नहीं होता ना कुछ, बिल्कुल। इस वजह से मैं पूड़ियाँ एक एक दो दो निकालते जाती हूँ और देते जाती हूँ। अब मैं ये बेल रही हूँ पूड़ियाँ। देखो कितनी फूली फूली पूड़ियाँ निकल रही है ना, कितनी सारी पूड़ियाँ बेल चुकी हैं। फिर मैं लगाऊंगी, इसके बाद अम्मा जी की थाली लगा दूंगी, एक थाली लगा देती हूँ। तो ये मेरी लग गई है थालियां। मैंने उसमें सुबह जो साबूदाने की खीर बनाई थी वो रख दी है। मैंने ककड़ी भी काट ली थी साथ ही साथ, और सब्जी हो गई एक में, और कद्दू की खीर हो गई। साथ ही मैं पूड़ी भी तल रही हूँ, थाली भी लगा रही हूँ, पूड़ी भी तल रही हूँ। हम लेडीजों का यही तो रहता है, एक साथ चार काम करने की। तो मेरी लग गई है थाली, ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना पीना हमारा फिर सब हो चुका था, तो मैं आ गई थी फिर से किचन में बर्तन मांजने के लिए। पहले मैं जूठा पानी धुल लेती हूँ पूरा, एक एक करके साफ पानी से पूरा जूठा धुल लेती हूँ, एक एक निकाल के। ये मैं क्या, सभी लोग ऐसा करते होंगे, पर मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस वजह से मैं अपना बता रही हूँ। तो मेरे बर्तन भी मन चुके हैं, तो मैं बर्तन को धुल धुल के रखते जा रही हूँ टोकने में। बर्तन मेरे मन चुके हैं पूरे। तो अब मैं करूंगी गैस को साफ। तो मैं गैस के पहले ऊपर वाले स्लैब को साफ करती हूँ। सुबह टाइम भी साफ, सुबह तो साबुन से कर देती हूँ, पर इतने समय में कपड़ा ही लगा देती हूँ। फिर पूरी तीनों बरने को आसपास से पोंछ के पूरी गैस को कर दूंगी अच्छे से साफ। तो मैं रात में ही कर देती हूँ ये।
सुबह के लिए नहीं छोड़ती, मैं पूरा काम रात में ही कर देती हूँ, क्योंकि रात में क्लीन करके किचन सोने से ना अच्छा होता है। और बोलते हैं रात में माता लक्ष्मी भी आती है, तो अपनी रसोई घर बिल्कुल साफ मिलना चाहिए। मैं बर्तन वगैरह सब साफ कर देती हूँ रात में ही, तो अच्छे से मैं पूरी गैस साफ कर देती हूँ दोस्तों। और फिर मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।